नमस्कार साथियों, क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता होगा बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ईवीएम मशीन की जांच कराई थी जिसमें हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया था और जीता हुआ प्रत्याशी हार गया था। खैर क्या है पूरी कहानी जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथियों, जैसे आपको खास तौर पर ध्यान होगा, देश की विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि भाजपा ईवीएम मशीन हैक कर देती है और विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं बीजेपी कुछ राज्यों में चुनाव जितवाती है तो कुछ राज्यों में चुनाव हरवाती भी है और इस ईवीएम मशीन पर हर बार हार जीत का आरोप लगता रहता है। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती जी ने साफ कहा था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है और उन्होंने कहा था जो वोट दूसरी पार्टियों को मिले वो बीजेपी को अपने आप चले जाते हैं। बीते वर्ष 2024 में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर यूपी में 80 में 80 सीटें वो जीत भी जाएं तो भी उनको ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं होगा और उस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके इस बात का समर्थन भी किया था। और साथियों, ईवीएम मशीन पर सवाल केवल विपक्ष का नहीं है, बल्कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो वह भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। जर्मनी में बैन हुई ईवीएम मशीन का उस समय उदाहरण भी दिया था। साल 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था जिससे कांग्रेस चुनाव जीतती है। साथियों, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद साल 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ था जिसमें वोटर को कागज पर दिखता था कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है। और जब आरोप चुनाव आयोग पर इतने गंभीर लगने लगे तब चुनाव आयोग ने सन 2017 में खुली चुनौती दे दी थी और कहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी आए और ईवीएम को हैक करके दिखा दे। और जब यह दावा किया गया था तब कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुरक्षित माना था। और अब सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ईवीएम सुरक्षित है तो फिर हारा हुआ प्रत्याशी जीत कैसे सकता है? वैसे यह साथियों मामला हरियाणा का है जहां पंचायत चुनाव का हारा हुआ